प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा। मुहूर्त ज्योतिष के इस विशिष्ट खास प्रोग्राम पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुहूर्त ज्योतिष के पिछले एपिसोड पर मेष लग्न से लेकर के वृष लग्न तक के जातकों को, मेष लग्न और वृष लग्न के जातकों को बताया कि उनका भाग्योदय किसकी वजह से होगा, कौन रिश्तेदार उनके भाग्य में सहायक बन सकता है, उनका भाग्योदय कब होगा, उनका भाग्योदय पत्नी के माध्यम से होगा, मित्र के माध्यम से होगा, पिता के माध्यम से होगा, किसके माध्यम से होगा, मैंने पिछले एपिसोड पर बताया। मुहूर्त ज्योतिष के आज इस स्पेशल कार्यक्रम में मैं मिथुन लग्न के जातकों को बताऊंगा कि उनका भाग्योदय कब होगा और उनका भाग्योदय जो है किस रिश्तेदारों की वजह से होगा, उनके भाग्य में कौन सहायक होगा। आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा, पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह जो 3 नंबर से शुरू होने वाली यह जो है मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। बुध जन्म कुंडली में लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और जन्म कुंडली में भाग्य के कारक भाग्य हुए शनिदेव। शनि जो है जीवन के 36वें वर्ष में जो है भाग्योदय कराते हैं। शनि मंद ग्रह है, धीमी चाल है, धीमी गति से चलते हैं और शनै चलने की वजह से नाम ही उनका शनैश्चर है। तो जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी बुध हुए और भाग्य शनि हुए और नवम भाव के जो नैसर्गिक कारक हैं वो जो है देवगुरु बृहस्पति के पास है। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति जो है संतान के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति जो है विवाह के कारक हैं, देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति स्वास्थ्य के भी कारक हैं। जन्म कुंडली के श्रेष्ठ भाग्योदय के लिए जन्म कुंडली में लग्नेश की स्थिति, बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। बुध जो है लग्न में स्थित हो या कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो, तो चतुर्थ भाव में कन्या राशि में जो है उच्च के हो जाएंगे, तो बुध जो है भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। भाग्य शनि की भी स्थिति अच्छी हो, शनि भी जन्म कुंडली में मजबूत अवस्था में हो, तो शनि या तो भाग्य भाव में ही स्थित हो कुंभ राशि में, कि शनिदेव जन्म कुंडली के पंचम भाव पर जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है तुला राशि पर स्थित हो जाए तो वो शनिदेव की उच्च राशि है। और देवगुरु बृहस्पति भी जो है, जो भाग्य के कारक हैं, जो धर्म के कारक हैं, धन के कारक हैं, यश के कारक हैं, तो देवगुरु बृहस्पति भी जन्म कुंडली में मजबूत हो, जन्म कुंडली के 7वें भाव में बैठे हों, जन्म कुंडली के 10वें भाव में बैठे हों। हालांकि गुरु को केंद्राधिपति दोष लगेगा, या कि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के 2य भाव पर जहां पर 4 नंबर लिखा है गुरु उच्च के हो जाएंगे, योग कारक रहेंगे। तो अगर लग्नेश और भागेश और नवम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में अच्छी कंडीशन में है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे जातक का भाग्य सदा सर्वथा निरंतर साथ देगा, उसके सामने कोई भी समस्याएं टिक नहीं पाएंगी। ऐसा जातक हर क्षेत्र में सफल होता है। अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस के क्षेत्र में सफलता का परचम लहराता है, अगर जॉब करता है तो जॉब के क्षेत्र में जो है सफलता का शिखर स्पर्श करता है, और जो भी कार्य करता है हर क्षेत्र में ऐसा जातक सफल होता है। अगर जन्म कुंडली में दशमेश गुरु और भाग्य शनि की युति 10वें भाव में है, या कि जन्म कुंडली के 9वें भाव में है, तो यह अति विशिष्ट राजयोग होगा। या कि दशमेश और भाग्येश का 9वेश का राशि परिवर्तन है, 10वें भाव का स्वामी गुरु जन्म कुंडली में 9वें भाव पर स्थित हो जाए कुंभ राशि पर, भाग्य भाव का स्वामी शनि जन्म कुंडली के 10वें भाव मीन राशि पर अगर स्थित हो जाए तो यह राशि परिवर्तन हो जाएगा। या कि दशमेश गुरु 10वें भाव में हो, 9वेश भाग्य शनि भाग्य भाव में ही स्थित हो, या कि दोनों की युति भी केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं हो, तब भी यह अति विशिष्ट राजयोग होगा। और
गुरु और शनि की दशा अंतर्दशा में ऐसे जातकों का अभ्युदय होगा और ऐसे जातकों के पास उस समय भी जो है दौलत शोहरत सब कुछ होगी। ऐसे जातकों के पास बढ़िया सुंदर घर होगा और उस सुंदर घर के सामने, सुंदर बंगले के सामने सुंदर सी कार खड़ी होगी और उसके पास एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा। अब आइए जानते हैं कि जन्म कुंडली में मिथुन लग्न के जातकों में भाग्य को सपोर्ट करने वाला कौन होगा, भाग्य का सहायक कौन होगा। आइए जानने का प्रयास करते हैं। अगर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण भाव में सूर्य और शनि की युति जन्म कुंडली में कहीं भी है तो ऐसे जातकों का भाग्योदय सरकार के द्वारा होगा। सरकार से संबंधित संस्थाओं के द्वारा ऐसे जातकों का भाग्योदय पिता के द्वारा भी हो सकता है कि अगर शनि सूर्य की रश्मियों से अस्त है, सूर्य के प्रभाव से अस्त है, तो फिर भाग्योदय के क्षेत्र में कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जन्म कुंडली में शनि और चंद्र की युति है तो मन यदा कदा शांत रह सकता है। ऐसे जातकों का भाग्योदय उनके मन के द्वारा ही होगा या कि संभव हो सकता है कि ऐसे जातकों का भाग्योदय माता की कृपा से, माता की आशीर्वाद से होगा। शनि और मंगल की युति बहुत योग कारक तो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी अगर शनि और मंगल की युति जन्म कुंडली में है तो शत्रुओं के द्वारा आपका भाग्योदय हो सकता है, शत्रुओं से लाभ हो सकता है या कि बड़े भाई वगैरह से आपको धन लाभ की स्थिति बन सकती है। भाई वगैरह आपके भाग्य वृद्धि में सहायक हो सकते हैं। पर शनि और मंगल की युति योग कारक कम, लेकिन मुश्किलें खड़ी करने वाली ज्यादा हो सकती हैं। अगर जन्म कुंडली में बुध और शनि की युति है तो बुध लग्नेशी ही है, शनि भाग्येशी ही है, तो निस्संदेह जो है तो आपके भाग्य का अभ्युदय होगा। ऐसे जातक अपने ज्ञान से, अपने विवेक से जो है अपना अभ्युदय करेंगे और अपने भाग्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सकता है कि बुआ, मौसी, बहन आदि इनके भाग्य में सहायक हो सकती है। गुरु और शनि की युति भी अत्यंत अति विशिष्ट राजयोग कारक है। गुरु जो है तो दशम भाव के स्वामी है और शनि नवम भाव के स्वामी है, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही कर दिया है। जिनके पास ऐसी युति बना हुआ है, जिनकी कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है, वो परम सौभाग्यशाली माने जाएंगे। ऐसे जातकों का भाग्योदय किसी श्रेष्ठ गुरु महापुरुष के माध्यम से हो सकता है, सदगुरु के माध्यम से हो सकता है, पितामह वृद्ध आदि किसी वृद्ध पुरुष आदि के माध्यम से जो है तो इनके भाग्य की वृद्धि हो सकती है। पर कई बार कुछ ग्रहों का अगर और प्रभाव रहा तो ऐसे जातकों को वैराग्य के पथ पर भी चलते हुए देखा गया है। अगर जन्म कुंडली में शनि और शुक्र की युति बनी हुई है तो ऐसे जातकों का भाग्योदय होगा, ज्ञान की वजह से होगा, शिक्षा की वजह से होगा। ऐसे जातक जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करके, ग्रेजुएशन करके सफलता का शिखर स्पर्श करेंगे और संभव है कि ऐसे जातकों का भाग्योदय संतान के माध्यम से हो या कि जब घर में संतान का जन्म हो तो संतान के जन्म होने के बाद ऐसे जातकों का भाग्योदय हो। और हो सकता है कि ऐसे जातकों के जीवन में कोई प्रेयसी आए, कोई प्रेमिका आए, पत्नी हो सकती है, कोई महिला भी इनके भाग्योन्नति का कारक बन सकती है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।